हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो आप सब की कृष्ण भक्ति कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप भक्ति में अभी तक आए हैं या नहीं, क्या आपने भक्ति में प्रवेश किया है, मुझे ज़रूर कमेंट किया कीजिए प्लीज़ आप। तो मॉर्निंग का जो रूटीन है वो तो पूरा हो चुका था, तो वो ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया। बस ठाकुर जी को जो भोग लगाया था 4 बजे वही किया। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर जो है 7 बजे जितना समय हो रहा था, तो कुछ एक कमेंट थे कि माता जी बच्चों को जो स्ट्रीट फूड होते हैं वो खाने की बहुत इच्छा होती है, तो हम कैसे घर पर बनाएं उनको, क्योंकि जो है वो घर पे बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैंने आज जो है एक रेसिपी शेयर करी है ये वाली। उसके बाद में भी आगे और भी रेसिपीज़ जो है वो शेयर करूँगी मैं, जैसे जैसे समय आता जाएगा वैसे वैसे। तो नूडल्स की रेसिपी पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा आज बता देती हूँ। तो ये एकदम सादा और सिंपल वाले हैं, तो झटपट बन जाते हैं। अगर आपको ठाकुर जी को भोग में रखना है और फिर अपने बच्चों के टिफ़िन में भी रखना है तो भी आप इन्हें जल्दी से बना सकते हैं। मैंने नूडल्स उबाल कर नमक डालकर उबाल लिए थे और उसके बाद थोड़ा सा उनके अंदर ऑयल डालकर उन्हें रख दिया था ताकि वो चिपके नहीं एक दूसरे के साथ। ऑयल आपको जब उबालें तब नहीं डालना है, जब आप उबाल चुके हैं उसको पानी निकाल दें उसके बाद डालिए तो सही रहता है। अभी यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर तेल ले लिया है, उसके अंदर मैंने आधा इंच जितना अदरक का टुकड़ा उसे कूट के और इसमें डाल दिया है और 2 हरी मिर्च कट करके जो है वो डाल दी है बीच में से। और ये कुछ गाजर हैं, उन्हें लंबा लंबा कट कर लिया था। तो पहले गाजर डालिए क्योंकि गाजर थोड़ी ज़्यादा समय लेती है पकने में, इसीलिए। और बस 1-2 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे गाजर को हमने जो है तेल के अंदर भून लिया था। उसके बाद में इसमें कैप्सिकम और कैबेज साथ में डाल दिए। इन्हें धीमी आंच पे नहीं भूनना होता है क्योंकि इन्हें हमें क्रंची ही रखना होता है, इसीलिए इनको हम फुल फ्लेम पे ही जो है टॉस करेंगे इनको, ताकि इसके अंदर क्रंचीनेस बनी रहे। और नूडल्स में हमने पहले नमक डाल दिया था उबालते समय, इसीलिए इन सब्जियों के हिसाब से ही इसमें नमक डाल रहे हैं। और इसके अंदर सोया सॉस और जो विनेगर है वो नहीं जाता है, इसीलिए हम इसके अंदर वो ये दोनों चीज़ें नहीं डालेंगे क्योंकि मंदिर में ये दोनों चीज़ें नहीं ली जाती हैं भोग के लिए। और अभी मैंने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है कुटी हुई, और बस इनको हम अच्छी तरह से अभी चला देंगे। और ये सब्जियां जो हैं थोड़ा सा और पका लेंगे अगर ये कच्ची हैं तो, और ढकना नहीं है, खुले में ही आपको इनको पकाना है। और इसके बाद में अब इसके अंदर हम ये उबले हुए जो नूडल्स हैं इन्हें डाल देंगे। और नूडल्स मंदिर पे मिल जाते हैं, आपको इस्कॉन मंदिर है वहाँ पर। अगर इस्कॉन मंदिर में नहीं मिलते हैं तो बाहर जो वेज नूडल्स आते हैं, आटे वाले भी मिलते हैं और विदाउट जो मैदा वाले होते हैं वो भी मिलते हैं, लेकिन वेज वाले जो हैं वो लेने चाहिए। उसके ऊपर सिंबल लगा होता है वेज का, और जिसके अंदर एग वगैरह हो इस तरह के नहीं लेने हैं। तो बस इनको अच्छी तरह से मिला देना है सब्जी के अंदर, और ये हमारे नूडल्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर हरा धनिया भी डाल सकते हैं, तो भी ये अच्छे लगेंगे ठाकुर जी को। और एकदम ये तैयार हो चुके हैं क्योंकि उबले हैं पहले से ही, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इनको भूनने करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आप कई जो चीज़ें बाहर मिलती हैं जिनकी बच्चे भी डिमांड करते हैं कि हमको बाहर खाने जाना है क्योंकि ये चीज़ घर पे नहीं हो पाती, तो घर पे हर चीज़ बन सकती है। बस आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको उनको बना कर देने की ज़रूरत है। और ये मैंने एक बाउल के अंदर ये कर लिया है और थोड़ा सा इसे ठंडा कर लिया है क्योंकि ठाकुर जी को बहुत गरम गरम भोग नहीं लगाना है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाना है।
तुलसी जी का पान ज़रूर डालना है सभी के अंदर, क्योंकि भगवान कभी भी बिना तुलसी जी के भोग नहीं लगाते हैं। तो चलिए ले चलते हैं मंदिर में, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और उसके बाद में फिर बच्चों के टिफ़िन में पैक कर देंगे इसे। तो ठाकुर जी भी खुश और बच्चे भी खुश। तो सबसे पहले भगवान को प्रसन्न करना है और उसके बाद में घर के सदस्यों को। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सभी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सब कृष्ण से जुड़ा है। यहाँ पे मैं एक और रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने आज 3 जो रेसिपियाँ हैं वो शेयर करनी है मुझे। तो ये मैं इंस्टेंट जो खोआ है वो बना रही हूँ। कुछ एक रेसिपीज़ मुझे बनानी है आप सभी के लिए, दिवाली आ रही है इसीलिए। तो हो सकेगा तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी शेयर करने की। यहाँ पे मैंने मलाई ले ली थी और 1 कप जितनी मलाई थी, और इसके अंदर मैंने 1.5 कप जितना जो मिल्क पाउडर है वो छान कर डाल दिया है। तो फुल फैट जो मलाई होती है उसको आपको ले लेना है, और थोड़ा दूध भी ले सकते हैं उसके अंदर। दूध के साथ आप 1 कप जितना ले लीजिए, यानी मलाई की मात्रा ज़्यादा हो, दूध की मात्रा कम हो तो ठीक है, वरना आप अकेला दूध भी ले सकते हैं 1 कप। और इसके बाद में इसको हमने डाल दिया है ये मिल्क पाउडर, और इसको अच्छी तरह से अब हम चलाएंगे। अगर आपको कोई लम्स दिखाई दें तो आप ऐसे स्पैचुला की सहायता से इन्हें फोड़ दीजिए, वैसे बहुत ज़्यादा इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। तो ये हमारा इंस्टेंट जो खोआ है वो जल्दी से तैयार हो जाता है। बहुत देर तक अगर आप नहीं बना पा रहे हैं खोआ तो इस तरह से तैयार कर लीजिए। और ये खोआ आप जो भी खोए से बनने वाली रेसिपी है उन सभी के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा सा बना के और पूरे दिन में जितनी भी रेसिपीज़ आप बनाना चाहते हैं उन रेसिपीज़ में इसको यूज़ कीजिए। तो चीज़ें तो सब बन जाती हैं घर पे, और हाँ थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमारा समय है किसके लिए? भगवान के लिए ही है, और उन्हें ही हमें अर्पण करना चाहिए अपना समय। जितना भी हमारा समय है वो सारा समय हमें भगवान को ही देना चाहिए, यही भक्ति है। ऐसा नहीं है कि हम आधा समय कहीं और लगाएं, आधा समय हम किसी से बातें करने में, आधा समय हम किसी के साथ में गपशप करने में, या हम इधर उधर की बातें करने में, सिनेमा देखने में, इन सब में नहीं। हमें जो हमारा पूरा ये मूल्यवान समय है उस पूरे समय को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। इसी का अर्थ भक्ति है। और इसके अंदर मैंने 2 चम्मच जितना घी डाल दिया था, और ये जो कंसिस्टेंसी है अभी खोए की ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जब आप इसको निकाल के रखेंगे तो ठंडा होते होते भी ये थोड़ा कड़क हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर खोआ तैयार हो गया है। तो मैंने एक भगोनी में निकाल के रख लिया है। अब इससे मैं आज जो भी रेसिपीज़ होंगी वो सब बनाने की कोशिश करूँगी कि क्या क्या मुझे बनाना है इससे। और काफ़ी अच्छा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा खुशबूदार ये खोया बन के तैयार हो गया है। तो आप भी घर पे तैयार कीजिए, आप भी बनाइए, तो बहुत जल्दी इनसे रेसिपीज़ बन जाएंगी। यहाँ पर आज मैं पेड़े की रेसिपी भी आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने जो है वो मथुरा वृंदावन के पेड़े बनाकर शेयर किए थे, और आज मैं ये दूध पेड़ा जो होते हैं वो बनाने जा रही हूँ। फ़र्क दोनों में ये होता है कि इसके अंदर शक्कर पहले डल जाती है और उसके अंदर जो है खोया बनने के बाद डलती है, और उसके अंदर बूरा डलता है, इसमें शक्कर डलती है। यहाँ पर मैंने 4 लीटर जितना दूध लिया था, और 4 लीटर दूध में मैंने 1 कप ब्राउन शुगर डाली है। आप जो वाइट शक्कर आती है उसे भी डाल सकते हैं। तो मेज़रमेंट यही रहेगा, जैसे आपने 4 लीटर दूध लिया है तो उसके अंदर 1 कप शक्कर डालनी है। तो अगर आप 2 लीटर लेते हैं तो आधा कप शक्कर डालिए इसके अंदर, और बस आपको अब इसको जो है वो पका कर रिड्यूस करना है, जो कि बहुत बड़ा मेहनत का काम है। और ये गाय का दूध है, और गाय के दूध से ही हमें भगवान के लिए जब भी मिठाई बनानी है ठाकुर जी के लिए, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको जो है वो गाय का दूध ही इस्तेमाल करना है। जो गांव में रहते हैं वो तो ये दूध उनको बहुत आसानी से मिल सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं ये। तो बहुत किस्मत है ये चीज़ की कि भगवान को वो शुद्ध वस्तुएं अर्पण कर सकते हैं।
और ये 2 चीज़ें इसमें से बन जाती हैं। जब ये इस कंसिस्टेंसी पे आ जाए तब ये समझिए आपकी रबड़ी तैयार हो गई है। तो मैं ठाकुर जी को अभी लगे हाथ रबड़ी का भी भोग लगा देती हूँ कि जब इस कंसिस्टेंसी पे ये आ गया था तो मैंने इसमें से 3-4 चमचे जितनी रबड़ी निकाल ली है। तो ये ठाकुर जी को रबड़ी का भी भोग लग जाएगा और उसके बाद में उनको मैं पेड़े का भी भोग लगा दूँगी। अभी देखिए ये काफ़ी हो गया, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी समय है। और ये ध्यान रखना है कि आपको बगल से इसे ऐसे खरोंचते रहना है। अगर ये चिपक जाता है एक बार तो फिर जलना शुरू हो जाता है और ये जो हम बना रहे हैं पेड़े का जो खोया, वो फिर स्मेल भर जाएगी उसके अंदर। तो ये ध्यान रखना है कि नीचे से भी आपको अच्छे से चलाना है और ऊपर से भी। और ये मैंने खोया बनाने के लिए इतने सारे बर्तन बिगाड़े हैं ना, क्योंकि एक चीज़ से हो ही नहीं रहा था। चमचे की भी ज़रूरत थी, विस्कर की भी ज़रूरत थी, करछी की भी ज़रूरत थी। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गया, लेकिन अभी भी ये काफ़ी ढीला है। तो और थोड़ा हम इसे गाढ़ा करेंगे। और ये देखिए अभी ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ये ढीला है। थोड़ा और टाइट हो जाए, जैसे आप चमचा इसके अंदर घुमाएंगे ना तो थोड़ी आपको ताकत लगानी पड़े, यानी थोड़ी ही ताकत लगानी पड़े, आसानी से नहीं घूमे। और अभी आप देखेंगे कंसिस्टेंसी देखने से पता चल जाएगा। ये कंसिस्टेंसी तो थोड़ी सी जो है वो ढीली है उसके लिए, पेड़े बनाने के लिए। ये देखिए अभी ये जो कंसिस्टेंसी है ये एकदम परफेक्ट है। और आप देख सकते हैं हमारा नीचे जो है वो चिपका भी नहीं है खोया। तो ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। इसके बाद अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, एकदम गुनगुना जैसा रहे, तब आपको इसके पेड़े बनाने हैं। और ये जो हमने खोया बनाया था वो ठंडा हो चुका है। शक्कर तो इसमें पहले से ही डली ही है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। बस अभी इसके हमें पेड़े बनाने हैं। तो ये चमचा में से भी मैं छुटा लूँगी, हमको वेस्ट नहीं करना है कुछ भी। और थोड़ा सा इलायची पाउडर इसके अंदर डाल देंगे, इससे अच्छी खुशबू इसके अंदर आ जाएगी। और फिर इनको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मैं कह रही थी कि गांव में जो रहते हैं उनके लिए तो हर वस्तु शुद्ध जो है उन्हें मिल जाती है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जो शहर में रहते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन कृष्ण की कृपा से जो है वो मुझे मिल रही है। अभी दूध भी मिल जाता है, गाय का घी भी मिल जाता है, तो अभी परेशानी नहीं है। ये सब कृष्ण की कृपा है। उनके भोग के लिए बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये चीज़ें जो हमें प्रोवाइड हो जाती हैं। अदरवाइज़ जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहते हैं तो फिर ये चीज़ें हमारे लिए मुश्किल होती हैं। तो गाय का दूध यहाँ मिल जाता है आसानी से, और उसी से मैं जो जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं, जो भी होता है, मैं उससे ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये हमने अच्छी तरह से इसके अंदर वो मिला लिया है इलायची पाउडर, और ऐसा हमने इसका डो तैयार कर लिया अच्छी तरह से सिमट कर। अब पेड़े आपको कैसे बनाने, पेड़े बनाने का एक तो सांचा भी आता है जिसमें रख कर आप पेड़े बना सकते हैं, तो डिज़ाइन वाले पेड़े बन जाएंगे। और इस तरह से मेरी तरह से अगर आप हाथों की सहायता से इसको बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी बहुत जो है वो अच्छे बनते हैं, बस सादा दिखते हैं और कुछ नहीं। वैसे मुझे जितनी भी सादा सिंपल वस्तुएं होती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मुझे वही अट्रैक्ट करती हैं। बहुत ज़्यादा तामझाम मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं ऐसे हाथों से ही बना रही हूँ इनको। तो ये भी शेप अच्छा था, तो ट्राई कीजिएगा आपके घर पर, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको कि कैसे बने थे। इस तरह से मैंने अपने अंगूठे की छाप लगा दी है इसके अंदर, और ये हमारा पेड़ा तैयार हो गया। इसी तरह सारे पेड़े हम तैयार कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सबके साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। कितने सारे जो हैं भक्त वेट करते हैं कि उन्हें भी कोई रेसिपीज़ मिल जाएं भगवान की सेवा में रखने के लिए, किस तरह से बनाएं, बहुत सर्च करते हैं। तो
शायद सर्च में ना आता हो चैनल, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी। तो आप भी अपने फैमिलीज़, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, उन सभी को इस चैनल को जो है शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें और जो है सब कृष्ण भक्ति में आ सकें। क्या पता कौन भगवान की भक्ति करने की प्रतीक्षा में बैठा हो। तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और बातें करते करते यहाँ पे देखिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और ये हमारे पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। वैसे तो और कुछ इसके ऊपर रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ पास पिस्ता है तो वो कट करके डाल दीजिए, थोड़े अच्छे दिखेंगे। मेरे पास इस समय पिस्ता नहीं थे, तो फिर मैंने ये बादाम जो है वो बारीक बारीक काट लिए हैं। तो इन्हीं से थोड़ा सा इनको डेकोरेट करने की कोशिश करेंगे, अगर ये अच्छे लगेंगे तो। बाकी ये ऐसे भी अच्छे लग रहे थे। और फिर हम इनका और जो रबड़ी बनाई है उनका, दोनों का ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन इसके बाद जो सुख है वो सुख कहीं नहीं है, क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं वो ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, कृष्ण को अर्पण करने के लिए बना रहे हैं। तो प्लीज़ जो है घर पे, ये अभी दिवाली आ रही है और इनको आप जो है उपवास में भी, एकादशी में भी भगवान को भोग लगाकर ग्रहण कर सकते हैं। तो दीपावली, होली, कोई भी त्यौहार हो, जन्माष्टमी, आप इनको बनाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज़ के साथ में, भगवान के विषय में चर्चा करने के साथ। और इसी के साथ इस वीडियो का अभी हम एंड करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।